विक्रमादित्य और बेताल की कहानी प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से कहा, महाराज, यदि आप मेरे कार्य में सहायता करें तो मैं आपको अपार शक्ति का वरदान दूंगा। आपको केवल श्मशान में स्थित एक पेड़ से बेताल को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने तांत्रिक की बात स्वीकार कर ली और अमावस्या की रात श्मशान में पहुंचे। वहां वातावरण डरावना और रहस्यमय था। हड्डियों का ढेर, चारों ओर आग की लपटें और एक अजीब सा सन्नाटा। विक्रम ने पेड़ पर लटके बेताल को देखा और उसे पकड़ लिया। बेताल ने राजा से कहा, हे राजन, यदि तुम मुझे इस श्मशान से उस तांत्रिक तक ले जाओगे तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। परंतु ध्यान रहे, यदि तुमने मेरी कहानी सुनने के बाद जवाब दिया तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा, और यदि तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम ने बेताल को कंधे पर लादा और चल पड़े। बेताल ने कहानी शुरू की। कहानी का रहस्य, एक नगर में एक राजा था। उसकी प्रजा उसे बहुत मानती थी। एक दिन राजा के पास दो व्यक्ति न्याय की गुहार लेकर आए। दोनों का दावा था कि एक कीमती हीरा उनका है। राजा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और सोचा कि सच्चाई कैसे पता चले। राजा ने हीरा एक कटोरे में रखा और कहा कि जो भी इस कटोरे को उठाएगा वही इस हीरे का असली मालिक होगा। बेताल ने पूछा, राजन बताओ, राजा ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्या यह उचित था? विक्रम ने सोचा और उत्तर दिया, राजा ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वह देखना चाहता था कि कौन व्यक्ति हीरे को बिना लालच के संभाल सकता है। असली मालिक हीरे की सुरक्षा का ध्यान रखेगा, जबकि झूठा व्यक्ति केवल लालच में उसे उठाने की कोशिश करेगा। जवाब सुनते ही बेताल हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन। अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूँ। यह कहकर वह बेताल फिर से गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य ने दोबारा कोशिश की। क्या वह बेताल को तांत्रिक तक ले जा पाए या फिर कोई और रहस्य उनके सामने आएगा? यह जानने के लिए अगली बार की कहानी पढ़े। विक्रमादित्य और बेताल की कहानी, तांत्रिक का रहस्य। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से पकड़ने का निश्चय किया। वे वापस श्मशान पहुंचे और इस बार अधिक सतर्कता के साथ बेताल को पेड़ से उतारकर कंधे पर लादा। बेताल ने फिर कहा, राजन, तुम कितने भी प्रयास कर लो पर मेरा साथ तांत्रिक तक नहीं पहुंचा सकते। फिर भी तुम्हारी जिद देखकर मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा। सुनो और सोच समझकर उत्तर देना। बेताल ने कहानी शुरू की। कहानी का रहस्य, एक नगर में तीन राजकुमार एक सुंदर राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। राजकुमारी ने शर्त रखी कि जो भी उसे असाधारण उपहार देगा उसी से वह विवाह करेगी। पहला राजकुमार एक ऐसा जादुई दर्पण लाया जिसमें देखा जा सकता था कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं भी क्या कर रहा है। दूसरा राजकुमार एक जादुई कालीन लाया जो किसी को भी पलक झपकते उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता था। तीसरा राजकुमार एक ऐसा औषधि लाया जो किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकती थी। एक दिन राजकुमारी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। तीनों राजकुमार ने अपने अपने उपहार का उपयोग किया। पहले ने दर्पण में देखा कि राजकुमारी की हालत कैसी है, दूसरे ने जादुई कालीन पर सवार होकर तुरंत वहां पहुंचाया और तीसरे ने औषधि से उसे जीवित कर दिया। अब बताओ राजन, इनमें से राजकुमारी का असली हकदार कौन था? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजकुमारी का असली हकदार वह तीसरा राजकुमार था जिसने औषधि लाकर उसे जीवनदान दिया। पहला राजकुमार और दूसरा राजकुमार भी उपयोगी थे, लेकिन जीवन देने वाले का योगदान सबसे बड़ा है। जवाब सुनते ही बेताल फिर से हंसा और पेड़ पर लौट गया। इस बार विक्रम को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तीसरी बार जब उन्होंने बेताल को पकड़ा तो बेताल ने उन्हें एक और रहस्यमय कहानी सुनाई। इस बार बेताल ने एक बड़ी साजिश का संकेत दिया। उसने कहा, राजन, क्या तुम जानते हो कि वह तांत्रिक तुम्हें क्यों इस कार्य में लगा रहा है? क्या तुम समझते हो कि उसकी असली योजना क्या है? विक्रम ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बेताल ने गंभीर स्वर में कहा, तांत्रिक तुम्हारा उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहा है। यदि तुमने मुझे उसे सौंप दिया तो वह तुम्हारे जीवन का बलिदान देकर अजय बन जाएगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम आगे क्या करते हो। विक्रमादित्य ठिठक गए।
उन्हें समझ आ गया कि तांत्रिक की मंशा घातक है। अब विक्रम के सामने दो विकल्प थे। एक, बेताल को तांत्रिक को सौंपकर अपनी जान गंवाना। दो, तांत्रिक की साजिश का अंत करना। आगे क्या हुआ? विक्रम ने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से तांत्रिक का सामना किया। उन्होंने बेताल की मदद से उसकी चालों को विफल किया और अंत में उसे परास्त कर दिया। बेताल ने विक्रम की ईमानदारी और साहस से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सच में महान राजा हो राजन। तुमने प्रजा और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। अब मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है साहस, बुद्धिमत्ता और सच्चाई का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकता है। विक्रमादित्य और बेताल की अंतिम परीक्षा। जब विक्रमादित्य ने तांत्रिक की साजिश को समझ लिया तो उन्होंने बेताल से पूछा, अगर मैं तुम्हें तांत्रिक को नहीं सौंपूं तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं केवल उन्हीं की सहायता करता हूं जो सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते हैं। अगर तुम तांत्रिक का सामना करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है और उसके पास कई तंत्र मंत्र हैं। विक्रम ने बेताल की बात स्वीकार कर ली। वे दोनों तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक उन्हें देखकर खुश हो गया और बोला, महाराज, आपने मेरा कार्य कर दिया। अब मुझे बेताल सौंप दीजिए ताकि मैं यज्ञ पूर्ण कर सकूं। तांत्रिक का छल। जैसे ही विक्रम ने बेताल को तांत्रिक के पास रखा, तांत्रिक ने एक खंजर निकाल लिया और यज्ञ में आहुति देने के लिए विक्रमादित्य पर वार करने वाला था। तभी बेताल ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और तांत्रिक को जकड़ लिया। बेताल ने कहा, तांत्रिक, तुमने मेरे साथ धोखा करने की योजना बनाई थी, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि मैं केवल उन लोगों का साथ देता हूं जो सच्चे और न्यायप्रिय हैं। तांत्रिक ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेताल की शक्ति के आगे वह असहाय हो गया। बेताल ने अपनी मंत्र शक्ति से तांत्रिक को समाप्त कर दिया। बेताल का आशीर्वाद। तांत्रिक के अंत के बाद बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, आपने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से न केवल मेरी बल्कि पूरे राज्य की रक्षा की है। अब मैं आपकी सेवा में रहूंगा। यदि कभी आपको मेरी आवश्यकता हो तो मुझे याद करना। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को असीमित ज्ञान और शक्तियों का आशीर्वाद दिया। इसके बाद वह गायब हो गया। कहानी का अंत। विक्रमादित्य वापस अपने महल लौट आए। उनकी बुद्धिमानी और पराक्रम की कहानियां पूरे राज्य में गूंजने लगी। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य ने प्रजा के कल्याण के लिए कई नेक कार्य किए और एक आदर्श राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, साहस और निष्ठा से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। विक्रमादित्य और बेताल की कहानी। चौथा दृश्य। तांत्रिक की हार के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से न्याय की स्थापना की। बेताल ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, आपने अपनी वीरता और निष्ठा से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब मैं आपको असीमित ज्ञान और शक्ति का वरदान देता हूँ। दृश्य विवरण। राजा विक्रमादित्य एक गुफा के अंदर खड़े हैं। उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान है। तांत्रिक परास्त होकर जमीन पर पड़ा है। उसके सारे तंत्र मंत्र के उपकरण बिखरे हुए हैं। बेताल हवा में चमकता हुआ राजा को आशीर्वाद दे रहा है। गुफा के अंदर एक स्वर्णिम प्रकाश फैला हुआ है जो इस विजयी क्षण को दैवीय बना रहा है। यज्ञ और बेताल की कहानी। अंतिम मोड़। जब बेताल ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया तो उसने कहा, राजन, आपने साहस और धर्म का आदर्श स्थापित किया है। अब मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा। लेकिन ध्यान रखें, शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को धन्यवाद दिया और अपने महल लौट आए। वहां उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए नए नियम बनाए और अपने राज्य को समृद्धि की ओर ले गए। अंतिम संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, धर्म और साहस का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में विजय सत्य और न्याय की ही होती है। और बेताल की रहस्यमयी कहानी। नया मोड़। राजा विक्रमादित्य ने बेताल के साथ मिलकर तांत्रिक की साजिश को समाप्त कर दिया था, लेकिन इस घटना के बाद से उनका जीवन और भी रहस्यमय होता गया। एक रात जब विक्रम महल में सो रहे थे, उन्होंने एक अजीब सा सपना देखा।
सपने में बेताल आया और बोला, राजन, तुम्हारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारी अगली परीक्षा बहुत कठिन होगी और इस बार तुम्हें सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि अपने दिल की सुननी होगी। राजा विक्रमादित्य जाग गए और महसूस किया कि बेताल का चेतावनी देना सिर्फ एक संकेत था। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और एक नई यात्रा पर निकल पड़े। रहस्यमयी गुफा का रहस्य। राजा विक्रमादित्य और उनकी सेना एक गहरे जंगल में प्रवेश कर गए। वे एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे जिसके बारे में सुना था कि वहां एक अनकहा खजाना छुपा हुआ था, लेकिन कोई भी उस गुफा तक नहीं पहुंच पाया था। विक्रम ने सोचा कि इस गुफा में कोई गहरा रहस्य छिपा है और वहां जाने के लिए उन्हें अपनी पूरी समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। राजा ने गुफा में प्रवेश किया और जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि हर तरफ शेर की मूर्तियां, राक्षसों की छायाएं और गहरे अंधकार से घिरी हुई थी। उनकी एकमात्र साथी बेताल था जो उनके कंधे पर लटका हुआ था। गुफा का रहस्यमय सवाल। गुफा के अंदर एक विशाल तख्त पर एक कागज रखा था। उस कागज पर एक सवाल लिखा हुआ था,